Student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen the incorporation of company. Now, in this lecture we'll see the procedure for incorporation of company. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की क्या प्रोसीजर हो सकती है. फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैनी लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना होता है. इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स. वो एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड है. एंड फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन. प्रिलिमिनरी स्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज. शुरुआत में क्या हमें करना है, तो प्रिलिमिनरी स्टेज जो है प्रमोशन स्टेज ऑफ ए कंपनी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज involving the conception of the idea of setting up a company and the primary and extensive investigation of the feasibility of the idea, the requirement of the resources and capital, etc. Thus, the promotion of the company can be considered through the following step. तो हम कुछ भी पहला जो स्टेज है तो उसमें हमें ये कंपनी को सेट करने का आइडिया, उसका कंसेप्शन होना ज़रूरी है और उसका प्राइमरी और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करना भी ज़रूरी है कि वो आइडिया वो फिजिबिलिटी है कि नहीं, सेंसिबली है कि नहीं, और उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपिटल, ये सब कुछ हमें उससे पहले जानना ज़रूरी है. नाउ the procedure, first step is the idea for the promotion of a company business. The concept of or the idea of a business, business का जो concept या idea है by one person or a group of person, कोई एक person या group person से start the process of business formation. वो business formation का process start होता है and the consequently the idea of establishing a company for the same. और उसके बाद जो उसका आइडिया होता है वो कंपनी को एस्टेब्लिश करने का. द आइडिया इज़ द सीड ऑफ ए बिजनेस. ये जो आइडिया है वो बिजनेस का एक बीज है. एंड द प्रमोटर हु कंसीव्ड द आइडिया यूजेस हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू गिव इट ए कॉन्क्रीट फॉर्म एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी टू बेयर मैनी रिस्क. और उसका जो आइडिया है बिजनेस का और जो प्रमोट कर रहा है उस आइडिया का इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी वो उसको कॉन्क्रीट फॉर्म देता है एंड उसके कोई भी रिस्क आएगा वो उसको बेयर करने के लिए रेडी भी होना है. ही कन्वर्ट्स आइडिया इनटू इम्प्लीमेंटेशन. अब वो जो उसका आइडिया है उस आइडिया को कन्वर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन में बाय मोबिलाइजिंग मैन पावर, मटेरियल्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिजनेस. और बिजनेस कैरी आउट करने के लिए वो मैन पावर, मटेरियल और कैपिटल रिसोर्सेज को मोबिलाइजिंग करेगा. दस कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. और इस तरह कंपनी एग्जिस्टेंस आती है. कंपनी इज़ नोन एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर्स. कंपनी जो है उसको एक ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर्स के उससे जाना जाता है. नाउ प्राइमरी, सेकंड इज़ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. आफ्टर कंसिडरिंग द आइडिया एंड इट्स पॉसिबिलिटी, जो उसका आइडिया और जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको कंसिडर करने के बाद द इकोनॉमिक वाइबिलिटी इज़ चेकड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट की मदद से इनका जो भी इकोनॉमिकल होगा उसका वाइबिलिटी कितना है, क्या है, वो चेक करना है. द एक्सपेंडिचर एंड इनकम एस्टिमेट इज़ टेकन एंड इफ़ द रिज़ल्ट इज़ सेटिस्फैक्ट्री. आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट निकालना है और अगर आपको रिज़ल्ट सेटिस्फैक्टरी मिल रहा है फर्दर डिटेल सर्वे इज़ कंडक्टेड. और उसके बाद जो स्टेज होगा वो सर्वे किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा. एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, थर्ड स्टेज. देयर कैन बी एडवर्स रिजल्ट्स इफ थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अंडरटेकन. अगर हमने इन्वेस्टिगेशन करके हमने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया तो इसका परिणाम
अलग हो सकता है या उल्टा पड़ सकता है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, द डिमांड सप्लाई सिचुएशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज etc. are carefully checked so that a clear picture is created which will help to decide whether to proceed with the plan to establish a company or not. कंपनी को एस्टेब्लिश करना है या नहीं, ये सारी जो चीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करना है, उसका आपको स्टडी करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि कंपनी एस्टेब्लिश करने के टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होगी, लीगल प्रोविजंस क्या होगा, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे कि नहीं, डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन कैसी होगी एट्सेट्रा। ये केयरफुली चेक करना है सो दैट अ क्लियर पिक्चर इज़ क्रिएटेड, जिसकी वजह से एक क्लियर पिक्चर क्रिएट होगा। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, if it is decided to proceed with the project, the arrangement for resources like equipment, machinery, tools, land will be made and necessary correspondence, contracts and formalities will be undertaken. जो भी resources है उसको कैसे यूज़ करना है। If it is decided to proceed with the project, अगर प्रोजेक्ट के साथ ऐसा प्रोसीड करना है, ऐसा डिसाइड हो रहा है, तो द अरेंजमेंट फॉर रिसोर्सेज, जो अरेंजमेंट करनी है कौन से रिसोर्सेज, जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, टूल्स है, लैंड है, ऑल दिस आर रिसोर्सेज, उसको कैसे यूज़ करना है। एंड विल बी मेड ए नेसेसरी कॉरस्पॉन्डेंस, और इसके बाद नेसेसरी कॉरस्पॉन्डेंस करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो करनी है वो फॉर्मेलिटीज़ करनी है। Arrangement of finance important for mobilizing the resources and for the promotion expenses. Finance will be required. Naturally ये सब सारी चीज़ के पीछे हमें पैसे की ज़रूरत होती है। The type of activity and the amount of funds required by the company, जो भी हमें कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, as well as the sources of capital will be considered, और कैपिटल कितना चाहिए या कितना फंड चाहिए, कितना अमाउंट का, ये कंसिडर करना ज़रूरी है। सो ये जो हमने 5 पॉइंट पढ़े वो प्रिलिमिनरी स्टेज के पढ़े। नाउ इनकॉर्पोरेशन स्टेज में, आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द प्रिलिमिनरी स्टेज, द सेकंड स्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। हमारी सारी प्रिलिमिनरी स्टेज की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो सेकंड स्टेज जो होती है डायरेक्शन में वो होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। उसका प्रोसेस होता है वेयर इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ टू बी टेकन। ये स्टेप में एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके। अ प्राइवेट कंपनी हैज़ लिमिटेड मेंबर्स एंड इट्स शेयर्स ट्रांसफ़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड। जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके मेंबर्स लिमिटेड होंगे एंड इट्स शेयर ट्रांसफ़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड, उसका जो शेयर ट्रांसफ़र होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। सो कंपनी कैन स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे जब हम ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिलेगा। अ प्राइवेट एज वेल एज अ पब्लिक कंपनी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, इनको ये फॉलोइंग जो दिया है डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चाहिएगा, ज़रूरत पड़ेगा। नाउ दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स विल सी in our next lecture. Thank you.